हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्राइट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। क्या बात बताया इन्होंने? नील्स बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की कमियों को दूर किया। उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे तथा अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देते हैं या नष्ट समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। अब बात करते हैं हम ये हमारा एक है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस नाभिक के अंदर होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर करता है। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर करेगा तो लास्ट उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी स्थिति आएगी जहां इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम हो जाती है तो ये नाभिक के अंदर गिर जाता है। इसी कमियों को दूर किए किसकी सहायता से? उन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, नाभिकीय सिद्धांत पर यह दोष लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा इसमें से उत्सर्जन निकलेगी तो ये अपने कक्षाओं में क्या हो जाते हैं, अपनी कक्षाओं के अंदर गिर जाएगी। इसी कमियों को दूर करते हैं, छोटे करते जाएंगे तथा अंत में ये नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। जैसे ये बाहर से ऐसे चक्कर लगाते आ रहे हैं तो ये नाभिक के अंदर क्या हो जाएंगे, नाभिक के पास में आ जाता है। जब नाभिक के पास आता है तो कह रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब ऊर्जा इसकी समाप्त हो जाएगी तो क्या कहते हैं, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। यही बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए बोर ने। इसी मॉडल को कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बताइए अब आगे देखेंगे बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं। बोहर की पहली कल्पना है, परमाणु में एक धन आवेशित नाभिक होता है जिसमें परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, जिसमें परमाणु के नाभिक का किसी परमाणु का जितना द्रव्यमान रहता है उसके नाभिक में स्थित होता है। नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष कक्षाओं में ही घूर्णन कर सकता है। इन्हीं कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अगला पॉइंट हमारा तीसरा आता है, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की अस्थायी कक्षा में घूमता रहता है तब तक न तो ऊर्जा अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा उत्सर्जित करता। जब तक ये अस्थायी कक्षा में घूर्णन करता है तब तक न तो उस सेल से ऊर्जा उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। अब बात करते हैं ये बोहर का वृत्तीय कक्षाएं। ये हमारा होता है नाभिक। अब इसकी कक्षाएं हैं जिससे प्रदर्शित, पहली कक्षा को प्रदर्शित करते हैं K से, दूसरी कक्षा को प्रदर्शित करते हैं L से, तीसरी कक्षा हमारी होती है M N। ऐसे अंक में बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसमें कक्षाएं, इसे बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसी को कक्षाएं को ऊर्जा स्तर बात करते हैं। तो सबसे ये निम्न ऊर्जा स्तर हो जाएगी, उससे उच्च ऊर्जा स्तर, ऐसे लास्ट में सबसे उच्च ऊर्जा स्तर। या इसे हम लिख सकते हैं
के कक्षा ऐसे ये हो जाएगा हमारा n कक्षा, n कक्षा। उसके बाद आएगा हमारा m कक्षा लिख सकते हैं तो सेल l कक्षा नीचे के ये हो रहा। अब इन्होंने बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इसी के विपरीत जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अगला पॉइंट यही, चौथा पॉइंट हमारा होगा, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसी के विपरीत आता है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब इन्होंने बताया कि बोहर ने बताया कि किसी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो होती है वो होती है हमारा 2n², जहां n हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। n के हमारे सेल के नंबर ऑफ सेल, मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए